नमस्कार किसान भाइयों। साल के 365 दिन में मूली के अगर किसी टाइम पर सबसे ज़्यादा रेट मिल रहे होते हैं तो वो बरसात के सीजन में लगी हुई मूली के जो जुलाई और अगस्त महीने में लगाई जाती है उसको मिल रहे होते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके पीछे का एक काला सत्य है और बता देता हूँ। इसके अंदर लगने वाली दो प्रमुख बीमारी, एक तो रूट मैगोट, जिसके अंदर मूली के कंद के अंदर एक लाइनिंग सी, एक धारी सी पड़ जाती है, जिसके चलते पूरी मूली की जो शेप है उसको जो बिगाड़ देता है। उसको बाजार के अंदर कुछ भी रेट नहीं मिल पाते हैं। बहुत से किसानों ने तो इस वजह से मूली की बुआई को कम कर दिया है या बिल्कुल छोड़ दिया है। दूसरा, बरसात के सीजन में मूली की फसल में लगने वाली फंगस जनित बीमारी, जिसके अंदर देखते ही देखते पूरे के पूरे खेत जो है खत्म हो जाते हैं। तो भैया, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मूली की बुआई की A to Z इंफॉर्मेशन दूंगा। आप लोगों को बताऊंगा इन बीमारियों से किस तरह से बचा जाए। मूली की बुआई बरसात के सीजन में करके लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से किस तरह से कमाए जाए और आपकी जो मूली है वो केवल 25 से 30 दिन के अंदर जो है तैयार होकर बाजार में चली जाए, ताकि आपको 50 रुपए प्रति किलो तक का जो बाजार रेट है वो मिल सके। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल द कृषि चौपाल। सबसे पहले बात करते हैं जिस खेत के अंदर हम मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो खेत का चयन किस तरह से करें। तो देखिए किसान भाइयों, आपके खेत के अंदर पानी का भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह फसल बरसात के सीजन की है। अगर आपके खेत में बरसात का पानी भरा रह गया तो मूली की फसल आपकी निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी, चाहे आप कितना ही जोर लगा लीजिएगा। फिर बात आती है खेत की तैयारी की किस तरह से करें। आप देखिए, किसी भी फसल का बढ़िया अच्छा उत्पादन लेने के लिए आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी और अच्छी तैयारी के अंदर पहला काम करना होगा अपने खेत की अच्छी जुताई। और विशेषकर जो कंद वाली फसलें होती है ना, चाहे वो मूली हो, गाजर हो, आलू हो, प्याज हो, शकरकंद हो या इस तरह की जो भी फसलें होती है, उनके अंदर तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खेत की अच्छे से जुताई। जितनी अच्छी आपके खेत की जुताई होगी उतनी ही मूली का जो कंद है ना वो नीचे जमीन के अंदर जाएगा, उतना ही वो लंबा मोटा और वजनदार मूली आप निकाल पाएंगे। फिर बात करते हैं भैया इसके अंदर खाद उर्वरक की। अब देखिए, ये एकमात्र ऐसी फसल है जिसके अंदर देसी खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा देसी खाद आप अपने खेत के अंदर डाल देते हैं तो फायदे की जगह आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर अगर आप हो सके तो बिल्कुल कम जो है सड़ा गला हुआ खाद आप डाल सकते हैं। आपके पास गोबर वाला खाद जो सड़ा गला खाद हो वो 1 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से आप इसको छिटक कर, बिल्कुल हल्का हल्का छिटक कर दे दीजिए, इसके अंदर जो है डाल दीजिए। फिर बात आती है इसके अंदर रासायनिक खाद की। तो रासायनिक खाद इसके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसके अंदर आपको लगभग 1 बैग लेना है सिंगल सुपर फास्फेट। अब सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर जो है फास्फोरस भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगी और सल्फर भी मिल जाएगी। दूसरे इसके अंदर आपको 35 से 40 किलो लेना है DAP, जो डाई अमोनियम फास्फेट है। अब कुछ फास्फोरस की मात्रा तो हमें सिंगल सुपर फास्फेट से मिल जाएगी, बाकी हमें मिलेगी DAP से, क्योंकि मूली की जो फसल है ना वो केवल 30, 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों की है। तो उसके लिए हमें शुरुआती जो बेसल डोज है खाद की वो जो है अच्छे से देना है, ताकि हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करे और बीमारियों से भी लड़ पाए। तो किसान भाइयों, इसके अंदर तीसरा जो खाद हमें देना है वो लगभग 20 से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये भी बहुत जरूरी है और किसान अक्सर इस खाद को क्या है नहीं देते हैं, बाकी इस खाद को भी आपको जरूर देना है। दूसरा, इसके अंदर आपको कुछ इंसेक्टिसाइड भी मिलाने होंगे, ताकि आगे चलकर जो मूली की फसल के अंदर लगने वाले जो रूट मैगोट वाली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना, जिसके अंदर जो है एक कीड़ा होता है जो मूली के तने को खराब कर देता है, मूली के कंद को खराब कर देता है, उसके अंदर लाइनिंग सी बना देता है। तो उससे बचाव के लिए अपन को शुरुआती चरण में बेसल डोज में कोशिश कीजिए, पर एकड़ के हिसाब से डोज बता रहा हूं आपको, 5 किलो कार्बोफ्यूरान ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। या फिर आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो कार्टाफ के नाम से आता है उसको भी ले सकते हैं।
इन्हीं खादों के अंदर इसको मिला दीजिए, मिलाकर अपने खेत के अंदर आप छिटक दीजिए। दूसरा, बहुत से खेतों के अंदर आपने देखा होगा मूली जब अपन उखाड़ रहे हैं ना तो वो काली पड़ जाती है। तो इस कालेपन से बचाव के लिए आपको क्या करना होगा, मूली की बुआई से लगभग 10 दिन पहले आपको 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है, इसके साथ ही 1 किलो स्यूडोमोनास ले लेना है, और साथ ही इसके आप 1 किलोग्राम जो है बवेरिया बेसियाना ले लीजिए। इन तीनों को लेकर के आप लगभग 50 से 100 किलोग्राम देसी खाद, जो सड़ा गला हुआ खाद है, उसके अंदर जो अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से जो है इस खाद के अंदर मिलाने के बाद आप इन दवाओं को जो है 10 दिन के लिए जो है बोरी से ढककर रख दीजिए, और रोजाना जो है सुबह शाम इसके ऊपर हल्का पानी छिड़कते रहिए। फिर इसको 10 दिन के बाद जब अपन खेत के अंदर जैसे ही हमारी जो आखिरी जुताई कर रहे हैं या बुआई से बिल्कुल ठीक पहले आखिरी जो जुताई है उससे पहले इसको छिटक दीजिए, और उसके बाद हल्का कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर इस पे पाटा चला दीजिए। इससे आगे चलकर आपकी जो मूली के अंदर जो काले वाले जो धब्बे पड़ते हैं, काली पड़ जाती है, उससे आपकी मूली की फसल जो है बच जाएगी। दूसरा, अगर ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो जो बेसल डोज आप रासायनिक खाद की दे रहे हैं उसके अंदर इंसेक्टिसाइड के साथ में आप कुछ फंगिसाइड जैसे कि 1 किलोग्राम थाइफिनाइट मिथाइल या फिर 1 किलोग्राम कार्बेंडाजिम वो ले लीजिए। इन्हीं खादों के अंदर मिलाकर अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए, अच्छे से बुरकाव कर दीजिए, खेत की जुताई कर दीजिए। इसके बाद फिर बात आती है बुआई के मेथड की कि हम मूली की बुआई किस विधि से करें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको यूं ही सीधे फ्लैट सरफेस के ऊपर मूली की बुआई कर देते हो तो उसके अंदर संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपके फेल होने की। तो कोशिश कीजिए इसके अंदर आप या तो बेड निकालें या फिर मेड़ निकाल लीजिए। वैसे मेरा मानना है आप मेड़ निकाल लीजिए। एक मेड़ से दूसरे मेड़ के बीच का जो गैप है ना वो लगभग 15 इंच का रखिए। इसके अंदर मेड़ के दोनों तरफ आपको मूली की बुआई करनी है हाथों से। अब एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी है वो रखनी है कम से कम 3 इंच की। इसके अंदर आपको ज़्यादा गहरी मूली की बुआई नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बीज अपन ज़्यादा सीड जो है डालेंगे तो उसके अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर आप मशीन से बुआई करने जा रहे हैं तो आजकल बेड मेकर मशीन चल रही है और साथ में उसके अंदर जो है बीज की सोविंग भी हो जाती है, तो आप उससे भी बुआई कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छी विधि है। अगर आपने मेड़ के ऊपर इस तरह मूली की बुआई कर दी तो इससे क्या है कि जो बरसात का ज़्यादा पानी होगा वो खाली के बीच से होकर खेत से बाहर जो है निकल जाएगा, आपकी फसल खराब नहीं होगी। फिर बात आती है इसके अंदर बीज की मात्रा की। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के अंदर आप जो है मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 2.25 किलो से ज़्यादा 2.5 किलोग्राम जो बीज है वो सफिशिएंट रहेगा। अगर हाथों से बुआई करने जा रहे हैं तो थोड़ा बीज कम ले सकते हैं, और अगर मशीन से बुआई करने जा रहे हैं तो लगभग 1.25 किलो से 2.5 किलो के बीच जो है बीज की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बात आती है वैरायटी की, तो अपन को इस टाइम के ऊपर कौन सी वैरायटी लेनी है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप जुलाई महीने के अंदर बुआई कर रहे हैं मूली की तो कोशिश कीजिए आप पालक पत्ते वाली मूली लीजिए। अब पालक पत्ते वाली जो मूली है उसके अंदर हमने देखा कि एक तो जो वो है जल्दी तैयार होती है, दूसरा जो मूली की क्वालिटी होती है ना वो सफ़ेद होती है तुलना में जो अपने कटवा पत्ता वाली जो मूली है उसकी तुलना में। तो भैया आप जुलाई के महीने में अगर मूली की बुआई करने जा रहे हैं तो आप पालक पत्ता वाली मूली लीजिए। इसके अंदर मैं कुछ आपको 3-4 वैरायटी बता देता हूँ, जैसे कि सेंग्रो कंपनी की 1201, सकाटा कंपनी की आती है 0027 और सोनामी कंपनी की फराटा नाम से जो है वैरायटी आती है। अगर आप अगस्त महीने में मूली की बुआई करने जा रहे हो तो उसके अंदर आप कटवा पत्ते वाली मूली लीजिए। उसके अंदर सिजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट या फिर महिको कंपनी की भी आती है, श्री राम कंपनी की भी आती है। उनमें से आप जो आपके एरिया में अच्छी क्वालिटी चल रही है, बढ़िया जिसका परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उनको आप ले लीजिए। अब मूली की बुआई हो चुकी है तो बुआई करने के बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो जैसे ही अपने मूली की बुआई कर देते हैं, बीजों की बुआई कर देते हैं, तो सिंचाई से पहले आप 1 लीटर पेंडामिथेलिन जो स्टाम्प के नाम से आता है अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए और पीछे पीछे सिंचाई कर दीजिए। या आप सिंचाई कर चुके हो
तो 24 से 30 घंटे के बीच आप जो ये स्टाम्प है इसका स्प्रे कर दीजिए। आपकी ये फसल के अंदर जो जितने भी खरपतवार हैं वो बिल्कुल जो है नष्ट हो जाएंगे। जब तक आपकी फसल खत्म होगी तब तक आपके खेतों के अंदर खरपतवार की जो है समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और फिर इससे आगे जैसे ही हमारी मूली की फसल तीसरे चौथे दिन जब जर्मिनेट हो जाती है, तो जर्मिनेट होने के और 20 दिन के बीच का जो टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इस टाइम के ऊपर जो किसान अपनी फसल को बचा लेता है वही लाखों रुपए कमाता है। इस टाइम के ऊपर जो किसान थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाता है या फिर अपनी फसल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, वो नुकसान में चला जाता है। तो जैसे ही आपकी फसल जर्मिनेट हो जाती है, जर्मिनेट होने के दूसरे तीसरे दिन आपको एक स्प्रे करनी है। स्प्रे के अंदर आप मोनोक्रोटोफॉस जो इंसेक्टिसाइड आता है उसको ले लीजिए। इसकी आप आधा मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर तक जो है मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ ही आपको कुछ फंगिसाइड जैसे कि एंट्राकोल आता है उसकी 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले लीजिए। या फिर साफ पाउडर आता है, सब जगह आसानी से मिल जाता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हैं। इस प्रकार आप जो ये एक इंसेक्टिसाइड है और एक फंगिसाइड लेकर के आप इसका स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही आपने पहली स्प्रे की उसके तीसरे या चौथे दिन फिर हमें दूसरी स्प्रे करनी है। उसके अंदर दूसरी स्प्रे के अंदर भी आप एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए, जैसे थाइमिथोक्साम है, इमिडा है, मोनोक्रोटोफॉस है या प्रोफेक्स सुपर है। इनमें से कोई सा भी एक इंसेक्टिसाइड ले लीजिए। इसके साथ हमें जो फंगिसाइड लेना है वो दूसरे स्प्रे के लिए आप थाइफिनाइट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है वो ले लीजिए। तो इस प्रकार आप एक इंसेक्टिसाइड और ये जो फंगिसाइड है थाइफिनाइट मिथाइल जो रोको के नाम से आता है, इन दोनों को मिलाकर आप दूसरा स्प्रे कर दीजिए। अब दूसरी स्प्रे करने के 2 से 3 दिन बाद अपन को तीसरी स्प्रे करनी है। तो तीसरी स्प्रे के अंदर इंसेक्टिसाइड तो अपन जो पहले से चला रहे हैं वो चलाते रहो, लेकिन जो फंगिसाइड है ना उसके स्टैंडर्ड धीरे धीरे अपन को बढ़ाते हुए चलना है। फिर अगली स्प्रे जो तीसरी स्प्रे अपने करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है जो बाजार में फंगिसाइड आता है रिडोमिल सिजेंटा कंपनी का वो ले सकते हैं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि बरसात हुई है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, खेत में पानी भी कुछ देर के लिए ठहरा है, या फिर लग रहा है कहीं कहीं पर हमें कि यार जो पौधे हैं वो मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भैया फिर आपको बगैर कोई देरी किए हुए जो स्टैंडर्ड फंगिसाइड है जैसे कि टेबुकोनाजोल 50%, ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन 25%, WG जो नेटिवो कंपनी का आता है वो ले लीजिए। या फिर जो एमिस्टार टॉप आता है जिसके अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2%, डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एससी का जिसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, या इसके अलावा आप एलिएट ले लीजिए। ये जो फंगिसाइड है आप इन फंगिसाइड में से कोई सा भी फंगिसाइड ले लीजिए, यानी कि जो बढ़िया स्टैंडर्ड वाले फंगिसाइड है उनकी तरफ चलना है अपने को। इससे क्या है थोड़ा सा खर्च तो बढ़ जाएगा आपका, लेकिन अगर आपके खेत के अंदर बीमारी आ चुकी है तो भी ये ऐसे फंगिसाइड हैं कि बीमारी को देखते ही देखते एक झटके में वहीं पर रोक देंगे। बिल्कुल आप भी सोचेंगे यार ये चमत्कार कैसे हो गया। अगर आप हल्के फुल्के टेक्निकल के चक्कर में इस अवस्था पर पड़ जाएंगे तो उस टाइम के ऊपर ये जो साफ वगैरह है या जो छोटे मोटे फंगिसाइड है M45 वगैरह, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। खेत देखते ही देखते जो है खत्म हो जाएगा, सुबह कुछ और होगा और शाम तक पूरा जो है खेत एकदम से पानी बन जाएगा। ऊपर पत्तियां दिखेगी, उखाड़कर आप देखोगे कि नीचे कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, जब भी आप सिंचाई करो तो बिल्कुल हल्की सिंचाई करो, बिल्कुल हल्की फुल्की जो है पानी अपने को इसके अंदर देना है। जैसे ही हमारी फसल 10-12 दिन की हो जाती है तो उस अवस्था पर अपन को NPK 19-19-19 का इसके अंदर अपने खेत को जो खड़ी फसल के ऊपर स्प्रे करना है, ताकि हमारी फसल को नाइट्रोजन भी मिल जाए, फास्फोरस भी मिल जाए और पोटास भी मिल जाए। तो इसको आप जो फोलियर स्प्रे के रूप में अपने को फसल के ऊपर करना है। क्योंकि यदि इस अवस्था पर आपको लग रहा है कि यार कहीं कहीं पर फसल जो है पीली पड़ रही है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा जिंक ले सकते हैं, चिलेटेड रूप में जो आता है वो आप इस NPK के साथ उसको मिला करके स्प्रे कर दो। तो किसान भाइयों, निश्चित तौर पर आपकी मूली की जो फसल है ना वो 25 दिन के बाद तैयार हो जाएगी और लगभग 35 से 40 दिन में तो अपने जो है पूरे खेत जो है आप जो पूरी की पूरी जो मूली की हार्वेस्ट है वो कर सकते हैं और बाजार में बेच सकते हैं और इसका बढ़िया रेट ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।